भाई और बहन, ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो में देखे था कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, उसमें 1 पार्ट बनाया था, इसको 2। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो हमने पहले देख लिया था एलयू क्या होता था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मैंने ऑलरेडी क्लियर करवा दिया था, अर्थमेटिकल क्या, प्लस डिवाइड माइनस इनटू, इसी सिंबल को ही कहा जाता है या इसी ऑपरेशन को ही कहा जाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल। अगर किसी को दिक्कत है तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, फिर भी मैं हिंट्स के तौर पे बता दे रहा हूं। लॉजिकल हमने देखा था लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ये इसी को कहा जाता है लॉजिकल। कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? अरे सबसे आसान भाषा में बात करें, कंट्रोल उसी को कहा जाता है जो किसी को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मेरी माँ है, मेरे को कंट्रोल करती है, तो उसी तरह कंप्यूटर किस तरह कंट्रोल करता है आप देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं माउस। अब कंप्यूटर क्या करता है, माउस को कंट्रोल करता है, तब तो आप कर्सर को कंट्रोल करते हो ना, अच्छे से स्टेबल करते हो। नहीं तो पता चलता है, अगर बचपन में देखे होते हैं, बचपन हम लोग जब सीखते हैं ऐसे करते हैं, बाहर चला जाता है कर्सर, इधर करते हैं इधर चला जाता है, लोग ढूंढते रहते हैं कि कर्सर हमारा किधर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, पूरे चीज को, पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है, इसीलिए कहा गया है कंट्रोल यूनिट। ओके, दूसरा है, अरे डिस्प्ले को कंट्रोल नहीं करता तो फिर वीडियो जाता ही कैसा है, दिखता ही कैसा है, ठीक है। तो इसको ज्यादा मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस सीधी सी बात जानना है कि कंट्रोल, जो भी कंप्यूटर जो भी चीज को कंट्रोल कर रहा है कौन, सीपीयू, उसको कंट्रोल यूनिट में डाल देना है, ठीक है। माइक हो गया, प्रिंटर हो गया, दिस इज द कंट्रोल यूनिट। अब इसमें सीपीयू मत लिख देना क्योंकि ये सीपीयू के पार्ट है, ओके, दिस इज द इनफ दैट, ओके। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट इज यूज्ड टू या वर्किंग टू कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ दिस पार्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है कि आपको बस वर्ड को ध्यान रखना है, किसको, वर्ड में ये सारा चीज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड मीन्स कठोर, स्ट्रोंग, मजबूत, ठीक है, और सॉफ्ट मीन्स मुलायमदार, ठीक है। तो हार्डवेयर को क्या होता है कंप्यूटर में, हार्डवेयर उसको कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, फील, ओके। और सॉफ्टवेयर को क्या होता है, हम उसे नहीं टच कर सकते, डोंट टच, डोंट फील, ठीक है। हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये मेरी फोन है, ये देखो हार्डवेयर है, इसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कैसा, थोड़ा सा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्डवेयर, टच एंड फील। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मेरे फोन में फेसबुक है, हम फेसबुक को क्या टच कर सकते हैं, नहीं, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन को टच कर रहे हैं ना, क्या हम छू को महसूस तो नहीं कर रहे कि फेसबुक गर्म है, ठंडा है, थोड़ा सा मजबूत है, इसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी वो चीज जिसे आप ना छू सकते हो ना महसूस कर सकते हो, बस उसे सिर्फ आप देख सकते हो, ठीक है, उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर किसको कहा जाता है, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मैं फील कर रहा हूं, ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ये हॉट है, तो इसी को कहा जाता है हार्डवेयर, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स का कैटेगरी में बात करते हैं, कौन कौन को कहा जाता है हार्डवेयर, कौन कौन को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। मैं ये मिटा देता पूरे, अब बात करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहला लेते हैं नाम, पहला हार्डवेयर में क्या है, माउस, माउस हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, ओके। अब बात करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। हम माउस को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी तरह इसीलिए इसको कहा गया है हार्डवेयर। बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वही जो कंप्यूटर को हमारा ऑन ऑफ करता है, क्या हम उसे छू सकते हैं, नहीं, लेकिन उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है यूट्यूब, फेसबुक, ये सारे होते हैं, और बहुत सारे और भी होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हम कंप्यूटर में चलाते हैं, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हो वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जो भी हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जिससे हम काम ले सकते हैं, उसको कहा जाता है हार्डवेयर, ओके। अब इसमें शॉर्ट में बात करते हैं, इसमें कुछ है इतनी बड़ी बात चीज है नहीं, बस खाली आपको डिफिनेशन याद रखना है कि हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये हार्डवेयर की डिफिनेशन होगी। सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन क्या होगी, सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन वो हो गया जिसे हम ना टच कर सकते हैं और ना फील कर सकते हैं, बट ओनली सी, हम सिर्फ देख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को,
अब सॉफ्टवेयर को डीपली पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेसिक सिलेबस है। ओके, तो सॉफ्टवेयर बेस में पहले ही देखते हैं। पहला सॉफ्टवेयर हैज टू टाइप, ये दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी। सॉफ्टवेयर या सिस्टम इट्स सेम, डजंट मैटर। ओके, सिस्टम। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसे किसे कहते हैं। वही जो हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ करता है। पहला कौन सा होता है, विंडो जो कंप्यूटर में चलते हैं, लिनक्स, ठीक है। और अब फोन की बात करते हैं, ये कंप्यूटर में चलने वाला है, पीसी में। फोन में कौन सा चलता है, एंड्रॉइड, और एक चलता है आईफोन वाले में चलता है आईओएस, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हो गए, विंडो, लिनक्स कंप्यूटर में, और फोन के लिए एंड्रॉइड और आईओएस। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन वही जो हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं, जो हमें जरूरत पड़ती है जो काम के लिए। जैसे हमारा पहला काम करते हैं, अगर मुझे फोटो एडिट करना है तो फोटो एडिट कौन सा में करते हैं, फोटोशॉप में। फोटोशॉप, वीडियो एडिट करना है प्रीमियर प्रो, और भी कुछ काम करना है, जैसे मुझे एक यदि बायोडाटा बनाना है तो बायोडाटा हम किसमें बनाते हैं, एमएस ऑफिस में, ठीक है। तो अब कहोगे कि थ्योरी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी ये लिखना है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज ज्वाइंट टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को जोड़ने का काम करता है और जोड़ के उसे अच्छे से चलाने का काम करता है। इसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इनफ दैट, इजी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डालते हैं। तो इसका थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू या रिक्वायर्ड टू एनी टाइप ऑफ वर्क टू रिक्वायर्ड, यानी जो भी काम हमें जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम अपना एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरी अपने से लिखना है, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लगा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। या यहाँ पे ज्वाइंट की जगह बहुत लिखते हैं कनेक्टेड, सेम मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टेड लिखो, ज्वाइंट लिखो, वर्किंग लिखो, सेम डिपेंड। मैंने पहले ही कहा है कि आपको थ्योरी पे, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम क्या भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कनेक्टेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वर्किंग टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी सेम है, बस डिपेंड करो कि आप लिखना किसको चाहते हो, समझना किसको चाहते हो, ठीक है। ये अब अगर किसी को इसमें दिक्कत है, अब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे थोड़ी सी और भी गहराई जाना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में। मैं एक पिक्चर बनाता हूं जिसमें से मैं वर्किंग प्रोसेस दिखाता हूं, ठीक है। मान लो ये मेरा, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते कहां पे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे डाला जाता है, सबसे पहले सीपीयू में। यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो कहां पे इंस्टॉल होता है, सीपीयू पे। अब सीपीयू किसे कहते हैं, वही मैंने पहले ही कहा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर को पूरे कंट्रोल करने वाला, ठीक है, या ब्रेन। तो हम लोग ब्रेन में ही क्या डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कह सकते हैं आइडिया, ठीक है। तो हमने पहले डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डाल दिया क्या चाहिए, ओएस को। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये डाला, उसके बाद वापस क्या हुआ, अब ओएस हमारा चल गया, यानी हमने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, स्टार्ट हो गया प्रॉपर। अब हम क्या करते हैं, उसमें एप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमें जो भी जरूरत होती है ना, विंडो एमएस ऑफिस चाहिए, फोटो चलाने के लिए यूट्यूब चाहिए, वीडियो चाहिए, जो भी काम करते हैं हम क्या करते हैं, उसमें एप्स को इंस्टॉल करते हैं, किसमें, ओएस में, ठीक है। अब एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया, अब हम क्या करते हैं, चलाते हैं खुद। कौन चलाता है, यूजर मींस पब्लिक या कस्टमर, ठीक है, या ह्यूमन। तो ये क्या करता है, ये यूजर क्या करता है, एप्स को चलाता है, ठीक है। तो यही वर्किंग प्रोसेस है। पहला क्या है, सीपीयू में क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया मेरा, अब हम क्या करते हैं, उसमें एप्स डालते हैं, इंस्टॉल कर दिया एप्स, ठीक है। एप्स डल गया, उसके बाद कौन चलाता है, यूजर्स। यही इसकी वर्किंग प्रोसेस है, या कह सकते हो स्ट्रक्चर है, ठीक है। वर्किंग को या स्ट्रक्चर को, दिस इज इनफ दैट सिंपल। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट याद रखो, क्लियर, और बस आपको सबको समझा देना है। सीपीयू क्या क्या होता है, ओएस क्या होता है, एप्स क्या होता है, यूजर क्या होता है, ठीक है। अब सीपीयू मैंने ऑलरेडी कह दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओएस मैंने बता ही दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स बता ही दिया। एप्लीकेशन, इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं एप्स का, दिस इज द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दैट रिक्वायर्ड टू यूज इन वर्क, यानी हम अपने काम के हिसाब से यूज करते हैं, जहां जहां हमारे जैसे जरूरत पड़ता है वैसे कर देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओके, अलग से, ओके। अब यूजर क्या होता है, ह्यूमन, हम जो चलाते हैं। कस्टमर लिखो, ह्यूमन इज द कंट्रोल या वर्क टू सॉफ्टवेयर, ओके, दैट इज द वर्किंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, लास्ट टॉपिक देखते हैं मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी ऑलरेडी आप सबको जानते हैं, चिप जो हम लोग यूज करते हैं, यूज किस लिए करते हैं,
डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी डेटा रखने के लिए, जैसे फोटो है, वीडियो है। ओके, अब डेटा क्या होता है, चलो पहले मेमोरी की थ्योरी लिख लेते हैं ना। मेमोरी का क्या थ्योरी है, मेमोरी इज, अब बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी इज स्टोरिंग ऑफ डेटा। डेटा क्या, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका, डेटा मैंने कहा था, डेटा इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी को ही कहा जाता है डेटा, लेकिन एक ज्यादा कलेक्शन होनी चाहिए, एक ग्रुप होनी चाहिए, बहुत सारे डेटा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी डेटा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है मेमोरी, स्टोरिंग ऑफ डेटा, यानी कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। मैंने डेटा ऑलरेडी बता दिया, क्या, इंफॉर्मेशन। मेमोरी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ का फोटो लिया, तो क्या हुआ, यहाँ का इंफॉर्मेशन ही हुआ ना कि ये रूम ऐसा है, रूम के दीवार की कलर ऐसी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये पता चल गया, स्टोर करता है। अब बात करते हैं स्टोर करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे मेजरमेंट करता है डेटा को। ठीक है, तो डेटा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं डेटा मेजरमेंट कैसे करता है, क्योंकि मेजरमेंट करके जरूरी है, तभी तो वो स्टोर करके रख पाएगा ना। कंप्यूटर सिर्फ दो ही भाषा समझता है, 0 और 1 डिजिट। ओके, अब कहोगे सर हम तो ABCD टाइप कर देते हैं, वो भी समझ आता है, तो वो अलग फॉर्म होता है, उसका अलग डेटा होता है, कैरेक्टर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको बाद में कहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हम लोग सिंपल से भाषा में बात करते हैं 0 और 1। अब 0 1 क्या होता है, जैसे 0 और 1 कैसे समझता है, जैसे 0 मीन्स ये समझ लिया, 0 मैंने कहते हैं यानी ऑन करना है, और 1 मीन्स ऑफ, बस ऐसे ही समझता है कि 0 अगर रहे तो कंप्यूटर ऑन करो, और 1 रहे मीन्स कंप्यूटर ऑफ करो, इस तरह से समझता है। ठीक है, अब बात करते हैं 0 1 बीट। अगर 0 या 1 रहे, एक डिजिट, सिंगल, नॉट बोथ। ओके, 0 या 1 सिंगल, कोई एक, तो मतलब होता है 1 बीट। बीट मीन्स बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं, 1 2 3 को, 1 2 3 4 5, इसमें ऐसे नहीं आएगा 1.1 1.2, इस तरह नहीं, 1 2 3 यानी सिंगल सी बात है, 0 और 1 होनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग यानी सिंगल लेटर। ओके, दिस इज द बाइनरी डिजिट। ओके, अब बात करते हैं, अब वो 8 बिट यानी 0 1 की क्या होनी चाहिए, इस तरह से अगर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कुछ भी 1 0 0 1 इस तरह करके 8 ग्रुप होनी चाहिए, 1 2 3 4। क्या ये 8 है, तो टोटल 8 बिट मिला के क्या बना जाता है, 1 बाइट कहा जाता है, यानी 8 बिट को कहा जाता है 1 बाइट। ओके, 0 1 0 1 1 8 बिट होगा तो कहा जाता है 1 बाइट। ओके, ये क्लियर हो गया, 1 बाइट यहां तक। ओके, अब बात करते हैं बाइट, यानी 10 और 24 बाइट, यानी इसी तरह 0 1 0 1 की कॉम्बिनेशन कितनी होनी चाहिए, 10 24, 10 और 24, यानी कैसे, पूरे 0 1 0 1 लिखते जाना आपको 10 और 24 डिजिट तक, तो ये क्या कहलाएगा, 1 बाइट। तो इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1 KB। KB मीन्स किलो बाइट, KB मीन्स किलो बाइट, वही केजी वाला हम लोग कहते हैं ना, 1000 में 1000 ग्राम में 1 केजी, वही है किलो बाइट। ओके, अब उसी तरह क्या कहा गया है कि अगर 10 और 24 KB हो तो 1 MB मीन्स मेगाबाइट। ओके, और 10 और 24 MB हो तो 1 GB यानी गीगाबाइट। आप लोग हर कोई यूज किए हैं गीगाबाइट, और 10 और 24 GB को कहा जाता है 1 TB, टेराबाइट। अब इससे आगे भी होता है, ठीक है, टेराबाइट के बाद होता है पेटाबाइट। बस कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई ऑफ 10 24 जितनी है, जैसे मान लो अभी इसके आगे चलना है, TB है तो 10 और 24 TB कर दो, 10 और 24 TB को क्या कहते हैं, 1 PD, पेटाबाइट, PB पेटाबाइट, फिर 10 और 24 PB को, इसी तरह से आगे चलते। तो हमें उतना भी जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है, हम उतना भी ज्यादा, वो कौन यूज करते हैं, सर्वर, जिसके पास बहुत सारे डेटा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके पास लाखों डेटा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, वो इन लोग यूज करते हैं, PB का, TB का, हेक्सा का, जेटा का, बहुत सारे है। ठीक है, हम लोग इतना ही सीमित रहते हैं। अब ये फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि क्या होता है, 0 और 1 यानी सिंगल 1 लेटर, 1 रहे या तो 0 रहे, कोई भी एक, इसको कहा जाता है 1 बीट। बीट मीन्स बाइनरी नंबर, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट है। ओके, इसीलिए कहा जाता है 1। अब इसे एक रहे तो क्या कहते हैं हम लोग, इसे बीट। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से 0 1 0 1 अगर मिला दे हम
टोटल 8 लिखे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, इसी को कहा जाता है, या तो आप कह सकते हो ये 8 बीट है, ठीक है, या कह सकते हो 1 बाइट है, ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 बीट है, 8 बीट है, या तो 1 बाइट है। ओके, फिर इसी को कह सकते हैं, इसी तरह से आप टोटल फिर लिखते हैं 10 24 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 कुछ भी। इस तरह से कितनी होनी चाहिए, 1024 होनी चाहिए, 1024 होनी चाहिए। 1024 क्या होनी चाहिए, बीट, सॉरी बाइट। तब इसको कह सकते हैं 1 KB, या तो अब 224 बाइट को या तो 1 KB को, सेम है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 1000 ग्राम, तो वही चीज है, या तो आप 1000 ग्राम को चाहे 1 kg को चाहे 1 kg को, सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं है। उसी तरह इसको भी डेटा को मेजरमेंट कहा जाता है, या तो अब 224 बाइट को या तो 1 KB को, ठीक है। अब उसी तरह 224 KB बोले यानी किलोबाइट, या तो आप कहो MB कह दो या तो 1 MB कह दो, सेम। या उसी तरह या तो फिर 224 MB बोलो या 1 GB बोलो, सेम। इसी तरह 10,000 ग्राम बोलो चाहे 1 kg बोलो, बात एक ही है, ठीक है। उसी तरह वापस बात करते हैं, 224 GB बोलो या तो 1 TB बोलो, टेराबाइट, ठीक है। अब इसको याद रखना बहुत सबसे जरूरी है, तो कुछ नहीं याद करो, बस सिंपल से याद रखने का सिर्फ 2 ही चीज याद रखो। आप सिर्फ 2 चीज याद रखो कि 0 या 1 को कहा जाता है बीट, इनफ दैट, और 8 बीट को कहा जाता है बाइट, ठीक है। इतना हो गया। अब इससे आगे आप मल्टीप्लाई करना है, 224 करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्या करने जाना है, 10 24 बाइट 1 KB, 224 KB 1 MB, 224 MB 1 GB। इसी तरह से आगे बढ़ते जाना, बस सिंपल, बस आपको ये 3 चीज याद रखना है, बीट, बाइट बस, और KB। क्या रखना कि 0 या 1 अगर रहे, 0 या 1 रहे तो 1 बीट कहलाता है, और 8 बीट कहलाए तो वो बाइट कहलाता है। बस उसके बाद 224 करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, आपका ये मेमोरी मेजरमेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और MCQ खेलेंगे, ठीक है, मल्टी चूज क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है या कोई चैप्टर छूट गया आपका सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।